हेलो, आई एम शीतल बावा, अ सर्टिफाइड लाइफ कोच। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो इंडिया में भी अब बहुत बड़ा सवाल बन रहा है, फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट। तो ये फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट है क्या? ये एक सोशल मूवमेंट है जो कहता है हर बॉडी टाइप को एक्सेप्ट करो, चाहे वो स्लिम हो या ओवरवेट। ये मूवमेंट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है और स्टिग्मा को खत्म करने की बात भी करता है। इंडिया में भी ये एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है क्योंकि ओबेसिटी एक ग्रोइंग इशू है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 21 के अकॉर्डिंग 23% इंडियन वुमेन एंड 19% मेन अब ओवरवेट या ओबीस हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से ये टॉपिक बैलेंस का है, अपनी चॉइसेस को समझना और हेल्थ के साथ सेल्फ लव को मेंटेन करना। चलिए पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एक बड़ा पॉइंट है साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च दिखाती है कि बॉडी शेमिंग स्ट्रेस बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस घटाता है। बॉडी शेमिंग की वजह से लोग अक्सर ओवर ईटिंग और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। इंडिया में भी जब लोग अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ देखा कि वो ओवरवेट थी, लेकिन जब उसने अपनी बॉडी शेमिंग से ऊपर उठकर अपने आप को प्यार करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट किया और अपने हिसाब से वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया। प्लस कल्चरली ये मूवमेंट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भी तोड़ती है। बॉलीवुड या मीडिया के ये जीरो साइज आइडल्स के खिलाफ एक अच्छा स्टैंड है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही जरूरी हैं। साइंटिफिकली ओबेसिटी हेल्थ रिस्क लाती है। एक स्टडी के हिसाब से सेंट्रल ओबेसिटी मतलब एब्डोमिनल फैट ऑलमोस्ट 36% लोगों में है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज का मेजर रिस्क है। इंडिया में 44 मिलियन वुमेन एंड 26 मिलियन मेन ओबीस हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो क्या मोटापे को नॉर्मलाइज करना हेल्थ को इग्नोर करने के बराबर है? हम सबको राइट है, फैट बॉडी या स्लिम बॉडी हमारी चॉइस है, लेकिन इसके साथ साथ अवेयर होना भी बहुत जरूरी है कि जो हमारी चॉइसेस हैं वो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट। क्या आपकी चॉइस आगे जाके आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? इंडिया में ओबेसिटी का सीन यूनिक है। एक तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है कि अर्बन एरियाज में 30% लोग ओवरवेट हैं। प्रोसेस्ड फूड, सेडेंटरी या इनएक्टिव लाइफस्टाइल और जंक फूड इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। दूसरी तरफ रूरल एरियाज में भी ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी तरीके से चेंज हो रहा है। अब ये बर्गर्स, पिज्जाज और पास्ताज रूरल एरियाज में भी पहुंच चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ 2022 के हिसाब से इंडिया में ओबेसिटी ईयर 1990 से 2022 तक डबल हो चुका है। मेरा एक क्लाइंट था, वो ओबीस था। उसने मुझे एक दिन कहा, शीतल मुझे अपने वेट से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटीज का डर है। हमने मिलकर एक प्लान बनाया, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा डिसिप्लिन, और उसका रिजल्ट आया कि उनका वेट कम हुआ और एनर्जी लेवल इंक्रीज हुए। इससे हमें ये पता लगता है कि एट द एंड चॉइस हमारी ही है, लेकिन सही चॉइस लेने की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। नाउ फाइनल थॉट्स। फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट की एडवांटेजेस हैं डिग्निटी और मेंटल पीस। डिसएडवांटेजेस हैं हेल्थ रिस्क्स जैसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस। लेकिन बॉडी शेमिंग इसका जवाब नहीं है। पर्सनली मेरा मानना है कि सबके अपने राइट्स हैं फैट या स्लिम बॉडी चूज करना, लेकिन अवेयरनेस के साथ, बिना हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करें। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी चॉइस बना रहे हैं वो हमारे फेवर में हो, हमारे अगेंस्ट नहीं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट, बॉडी शेमिंग या ओबेसिटी के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी सारी वीडियोस वेल रिसर्च्ड हैं, साइंस, इंस्पिरेशन और ढेर सारी नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।